एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 22 अगस्त और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटिंग कार्यक्रम किस संस्थान से जुड़ा हुआ है, और इसका सही आंसर था हमारा अटल इनोवेशन मिशन। अब देखते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के आंसर्स। वो अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा, इसका ऑप्शन जो सही था हमारा वो था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा को गठित किया था। उद्देश्य था इसका धार्मिक जांच को प्रोत्साहित करना और उपनिषदों के सार का प्रसार करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी के साथ शुरू हुआ था। जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से हुई थी और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण का हिस्सा था और इसको 24 दिनों की ये यात्रा थी। 390 किलोमीटर की दूरी करते हुए हज़ारों लोग उनके साथ गए गांधी जी के, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और नमक कानून को तोड़ा। इससे सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई, लाखों भारतीय इसमें शामिल हुए। तो ये थे आंसर्स। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। जो सही आंसर है वो हमारा दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। तो जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है इंडिया में या वर्ल्ड में तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको याद रखिएगा। और हवाई अड्डे ने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में 90% की कमी और शेष को ऑफसेट किया है। पहले 2030 तक था हमारा लक्ष्य शून्य उत्सर्जन का, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम और हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से इसको पहले ही प्राप्त कर लिया गया। मतलब 2030 में लक्ष्य था लेकिन इसको पहले ही कर लिया गया है। अब हवाई अड्डे का लक्ष्य 2005 तक 3 स्कोप उत्सर्जन में शून्य उत्सर्जन करना है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में प्रथम नीति निर्माताओं का फोरम कहाँ उद्घाटन किया गया है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम इनॉग्रेटेड। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री है JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माताओं का फोरम उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में देश में नीति निर्माताओं और दवा नियामक उपस्थित हैं। इस फोरम का आयोजन भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश के मंत्रालय के सहयोग से किया है। इसमें क्या होगा, विश्व की फार्मेसी के रूप में मान्यता दी है भारत को, और जो जेनरिक दवाएं हैं जैसे मलेरिया, HIV, एड्स, तपेदिक जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि ताजे फलों को स्थानीय रूप से बच्चों की पसंद के आधार पर आपूर्ति की जाएगी। योजना पहले से चल रही मध्याह्न योजना का ही पूरक है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्कूल को डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की भी योजना बनाई है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ की है, वो है हमारी हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भीमा नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस नदी की सहायक नदी। भीमा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो आंसर है हमारा कृष्णा। कालबुर्गी जिले के गंगापुर में भीमा नदी में 2 युवा बच्चों की मौत हो गई थी, इस वजह से ये इसको न्यूज़ में भी है। भीमा नदी जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, किसकी नदी, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, तो इसको याद रखिएगा। भीमा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है जिसमें 75% महाराष्ट्र में है। ठीक, और इसके अलावा जो हमारा 5 मिनट सीरीज़ थी उसका पॉलिटी के 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप इसे जा कर के ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को चयन किया गया है। तो अब पहले हमारे ओलंपिक्स हो गए, अब पैरा ओलंपिक गेम्स की बारी है। विच 2 Indian athletes were selected as the flag bearers for India in the opening ceremony of 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स। तो उसके सुमित अंतिल
और भाग्यश्री जाधव। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव का चयन 2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किया गया है। ये हमारा 17 जो है समर पेरिस पैरा ओलंपिक है, जिसमें 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा, ये इसको याद रखिएगा। और इन्होंने भी टोक्यो जो ओलंपिक था हमारा, उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, जो जेवलिन थ्रो होता है, जो हमारे नीरज चोपड़ा है, उसी तरीके से इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य पूरे देश में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन करना है। केंद्रीय जल शक्ति का मंत्री का क्या नाम है? यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति अनवील द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल ओवरव्यू ऑफ फ्लड कंडीशन अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो सही आंसर है हमारा CR पाटिल है। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पूरे देश में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 का अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे? तो ये है हमारा यूपी गवर्नमेंट ने किया है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास की अभियान योजना शुरू की। इस योजना की घोषणा राज्य की राजधानी लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है। और इसमें क्या होगा कि राज्य जो सरकार है वो राज्य के युवाओं उद्यमियों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर हम यूपी के बारे में ये देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, तो इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किसने किया? इन अगस्त 2024 हु हैज़ इनॉग्रेटेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो PM मोदी ने इसको किया है इनॉग्रेट, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ समिट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। समिट वर्चुअली फॉर्मेट में रही है और इसकी जो थीम थी वो थी एक सशक्त साउथ, एक स्थायी भविष्य के लिए। भारत ने 2 से 13 जनवरी 2023 तक वर्चुअल समिट में पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट किया था। अब ये हमारा सेकंड जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था। अगर हम देखें अभी PM मोदी जो भी उनकी रिसेंट जो भी चीज़ें रही हाइलाइट्स वो देख लेते हैं। PM मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने महावीर जयंती के अवसर पर जो है महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल में 1 सहित 15 हवाई अड्डे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है। और PM मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये रीसेंट जो भी हाईलाइट्स थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से रिलेटेड वो थी, तो याद रखिएगा थीम क्या था, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ बीन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो उसका सही आंसर है ऋषभ शेट्टी। और इनकी जो फिल्म थी कांतारा उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इन्होंने एक्टिंग भी की थी, डायरेक्टर भी थे, स्टोरी भी इन्हीं की थी, तो बहुत ही मल्टीटास्किंग जो है काम था। और आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें जो भूता कोला जो डांस फॉर्म था उससे रिलेटेड था। और जब आप UPSC का जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन होता है उसमें पढ़ते हैं तो कई सारे डांस फॉर्म भी पढ़ते हैं, वहाँ पे आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से भी ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 16 अगस्त को की गई है। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और सिनेमाई उपलब्धियों का सम्मान करते हुए घोषणा की गई है। इसमें अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ लोक एक्शन थ्रिलर कांतारा में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट फीचर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला है। ठीक, तो अभी अगर हम देखते हैं बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अगर हम देख लेते हैं क्या क्या अवार्ड्स हैं इसमें, तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट तेलुगु फिल्म है कार्तिकेया 2
बेस्ट तमिल फिल्म है पोनियन सेल्वन पार्ट 1 है, पंजाबी फिल्म है, कुछ भी आपसे जो भी पूछा जा सकता है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है आपकी, किसको बेस्ट जो है क्रिटिक का मिला है अवार्ड, दीपक दुआ को मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, कि अगस्त 2024 में भारत ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस देश के साथ जो है किया है स्थापना, और ये जो उसका सही आंसर है वो है इंडिया और इजराइल ने मिलकर किया हुआ है। तो देखते हैं, भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में नए जल प्रौद्योगिकी के लिए हाथ मिलाया। भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में के लिए इसके साथ मिलकर काम किया है। सभी के लिए स्थायी जल आपूर्ति के प्रयासों में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में काम करने की उम्मीद है। अगर हम देखें कि जो रीसेंट एमओयूज जो हस्ताक्षरित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, भारत और मालदीव ने के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको रिवाइज किया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और वियतनाम ने जो है एनएमएचसी के साथ समुद्री इतिहास को संरक्षित करने के लिए सहयोग किया है। भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए भी 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और अमेरिका ने चोरी की गई कलाकृतियों को वापस लेने के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब बारी है हमारे टेस्ट क्वेश्चन की। तो ये है हमारा स्टैटिक क्वेश्चन, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए है हमारा लेक मानसरोवर, पैंगोंग लेक, एबी झील और राक्षसताल लेक। तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील संयंत्रों की योजना किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, इन विच 5-year प्लान राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वर कंसीव्ड। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 2 स्टैटिक क्वेश्चन थे जिनके आंसर आपको करने हैं। साथ ही जो करंट क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।